मलूक नागर साहब, पर झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने झुका दी सरकार। जिस बात को पहले अनसुनी करते थे, फिर हंसते थे, फिर लड़ते थे, अब मानने को तैयार हो गए। देखिए संदीप जी, पहले तो जो ये जीत बता रहे हैं आरजेडी वाले कि हमारी पुरानी मांग थी और जीत हमारी है, तो ये तय करें कि कांग्रेस के कार्यकाल में आरजेडी भी, जेडीयू भी, सपा भी, बसपा भी और आरएलडी भी मांग करते रहे, कांग्रेस ने नहीं करी, तो ये क्या कांग्रेस की हार है आज, ये कांग्रेस की भी जीत है? एक बात। दूसरा, 17वीं लोकसभा में 2019 से 24 तक, 2021 में माननीय प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कहते थे मैंने इतने दलित मंत्री बनाए, इतने मैंने पिछड़े मंत्री बनाए, तो इसका मतलब क्या वहां से चोरी करके ये इस जाति जनगणना पे, पिछड़ों पे, दलित पे पहुंच गए? क्या राहुल गांधी कहते थे मेरी दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था तो वहां दलितों के और पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हुआ? तो क्या प्रधानमंत्री जी की नकल करके ये लोग इस बात को मलूक भाई, कि जो आपने पूछा भी कांग्रेस सांसद से, 60 साल में क्या ये धोखा देते रहे पिछड़ों को और दलितों को? आप लोगों ने कही, और आज अगर वो भाई, अगर इनमें दम था, वरिष्ठ है, सुनिए ना, खत्म करने दो। हाँ करिए। संदीप जी, एक लाइन बस, हाँ, एक लाइन। अगर इनमें दम था तो 2011 में 4800 करोड़, 5000 करोड़ खर्च करके इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं करा? और एक चौधरी चरण सिंह जी की सोच जो थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वो करा है, और एक सब जातियों का नेता ऊपर निकला है जो पिछड़े समाज से है, माननीय प्रधानमंत्री, और एक ऐतिहासिक काम करा है। अरे तो धन्यवाद दो, सवाल पूछ लूं। अपने 60 साल में तुमने शोषण करा पिछड़ों का, दलितों का। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि कितने दलित मंत्री बनाए, कितने पिछड़े मंत्री बनाए, 29 थे और बड़ी तादाद थी। तो आप ये बताइए, 2017 में बड़ी ताल ठोकी सरकार ने, पिछड़ा आयोग हमने बनाया, जी रोहिणी आयोग बना, 21 एक्सटेंशन भी दी गई, उसने अपने जो भी फाइंडिंग्स थे वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुए? क्यों दबाए बैठी है सरकार? 2-4 जातियां ही सारी मलाई काट रहे हैं, 983 जातियां, एक दाखिला नहीं, एक नौकरी नहीं। ये गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, यही जो सिलेक्टिव पोर्शंस उसके लीक हुए हैं उसके आधार पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। ये बात तो आप बताते नहीं। कल तक कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, आज आप बताने लगे हमने कमाल कर दिया। ये राजनीतिक दांव पेच आजमा रहे हैं। जवाब ले ना बीच में प्लीज। लो ना, दो ना, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ करो, जवाब ले ना। सवाल एक ही है, सीधा मंशा पर सवाल है। लॉ जस्टिस स्टैंड सीधा मैं जवाब दे रहा हूं। मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस में जहां देश के आंकड़े आते हैं 1947 से, उसमें मैं बहुत काम किया है। उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री का मंत्रालय और कानून मंत्रालय जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में आता है, दलितों के, पिछड़ों के पद खाली पड़े रहते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, अभी भी कुछ खाली हैं। अरे ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के तहत जो पिछड़ों का, दलितों का करा है, ये मूवमेंट चालू हो गया। माननीय इनमें भी तो क्रीमी लहरी मलाई काट रहे हैं, क्रीम काट रहे हैं। अब कोई कुछ कहता रहे, अरे कुछ चुनिंदा लोग इसका फायदा उठाते रहे, दलितों के, पिछड़ों की वोटों का जमाना गया। अब तो जो करना था नरेंद्र मोदी, अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, अब वो वाला हाल हो जाएगा। ये राजनीति का ये चेहरा भी आएगा कि हमारे 3% तो 3% नौकरी हमारी। ये देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? अब मैं थोड़ा और गंभीर सवाल पूछ लेता हूं मलूक भाई। हाँ, मैं बता रहा हूं, 60 साल तक शोषण करते रहे पिछड़ों का भी, दलितों का भी, जमाना गया। आने वाले समय में ये जनगणना होने दो, महिलाओं का आरक्षण भी, सीटों पे आरक्षण भी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उस तरह टिकटों में भी, विधानसभाओं में भी, लोकसभाओं में भी। अब ये मूवमेंट चल गया और आहिस्ता आहिस्ता भी कुछ भी कहना, अब ये चल गया, ये पहिया ऐसा घुमा है, अब ये पहिया रुकने वाला नहीं है।